नंबर 2 की जनता को इनको इसलिए चुनना चाहिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे विधायक भी था, पार्षद भी था। आज आप हमारे निज निवास वाल्मीकि अम्बेडकर में जाके देख सकते हैं कि छत नीचे गिर रहा है, नालियाँ पूरी जाम पड़ी हैं, बारिश में पूरा पानी भर जाता है, मतलब घुटने घुटने तक पानी भरता है हमारे घरों में अंदर। तो मौजूदगी दर्ज हो चुकी है वार्ड नंबर 2 में, और मैं अभी बैठा हूँ जो कि बीजेपी से दूसरे बार के प्रत्याशी हैं। एक बार ये बहुत ही कम अंतर से रह गए थे, इस बार सामने से उन्हीं प्रत्याशी के सामने फिर से दहाड़ रहे हैं जिनके सामने थोड़ा सा मार्जिन से रह गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप वार्ड की जनता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन भाई साहब को जानते होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए, फिर संस्करण में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने यानी भारत की तीसरे स्तंभ जो भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भगत राम हरवंश है और वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद प्रत्याशी हूँ। चलिए, सबसे पहले सबसे मुख्य सवाल जो सबसे पूछा जाता है और सबसे पूछा जाना चाहिए, पिछला जो उम्मीदवार जो जीत के आए थे उनके कार्यकाल जो 5 साल रहा, उससे आप कितना संतुष्ट है या फिर वार्ड की जनता कितना संतुष्ट है? मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले कार्यकाल में जो पार्षद थे वो बिल्कुल निष्क्रिय और डमी इसलिए बनाया था क्योंकि उसके आका उसको सिर्फ रिमोट कंट्रोल के नाम से उसको बनाया गया था, जबकि वहाँ पार्षद एक भी दिन न तो पार्टी के झंडा ऊंचाए थे न बैनर ऊंचाए थे। जी तो सर एक बात बताइए, ये तो हो गया कि संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से किसी न किसी तरीके से वो जीते, मतलब जो सही तरीका होता है उसी तरीके से जीते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या है इतने 5 साल? मैं आपको उनका काम बताइए या फिर उनका काम जो नहीं किया है वो बताइए। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 5 साल वो पार्षद के रूप में निर्वाचित रहे, उसके साथ साथ वो जोन अध्यक्ष के भी दायित्व 5 साल से रहा है उनको। लेकिन आपके पास तो दोहरी जिम्मेवारी थी। इसके साथ साथ मान के चल तोहरी जिम्मेदारी। कैसे तोहरी जिम्मेदारी? एक तो प्रदेश में सरकार थी, दूसरा महापौर उन्हीं के थे, तीसरा पार्षद, प्लस चौथा में वो अपना जोन अध्यक्ष थे। लेकिन आज मुझे बताते हुए भी उनके बारे में शर्मिंदगी हो रही है कि इतनी तोहरी गति से उसके बाद शक्ति थे, उसके बाद भी पूरे वार्ड को गतर में डाल दिए हैं। विकास के नाम में सिर्फ ढपोसला। आज देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, जैसे अभी जिस जगह हम लोग बैठे हैं इसके जस्ट 50 मीटर की दूरी में जिस बदहाल में कबीर नगर में किया, वहाँ पे पूरे कबीर नगर में बदबू का आलम फैला हुआ है। पूरे 70 वार्ड से कचरा लाकर यहीं वार्ड नंबर 2 डंप किया जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के रहवासियों को जीना मुश्किल है। तो सरकारी रूप से उस जगह की अथॉरिटी है उनके पास डंप करने का? सरकारी रूप से जगह की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ जगह हाउसिंग बोर्ड का जगह है। जी, तो ये कोई रोकता नहीं है? इसको रोकने वाला कौन रहेगा? तीनों सरकार उसके थे, वो राज्य में सरकार उसके थे, और महामंत्री अपना महापौर उसका था, और खुद जोन अध्यक्ष थे। वो तो हिटलर सही नीति था, तानाशाही थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब लड़ रहे हैं और इतने जगह पे आप असंतुष्ट हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप लड़ रहे हैं तो आपने इतने सालों में एक बार तो आप लड़े 5 साल उसका, फिर आप लड़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि जीतने के बाद आपको सबसे ज़्यादा आपके वार्ड में पीड़ादायक मतलब विकास के पिछले पायदान पे हाशिए पे खड़ा ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि मैं अगर जीत के आऊँगा तो सबसे पहले करूँगा? सबसे ज़्यादा टीस कौन से विकास को लेकर? मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहूँगा। कबीर नगर का सबसे बड़ी पीड़ा यहाँ के रहवासियों के लिए जो सीवरेज के पानी, और बरसात में ऐसा हो जाता है कि पूरे कॉलोनी तालाब के समान डूब जाता है, जिसका किसी प्रकार के स्थायी निकासी व्यवस्था नहीं किया है, अभी तक नहीं हुआ, न चला भी नहीं है न चलेगा उसके हिसाब से। हाँ, हर साल है, बारिश में वो सीन देखना था। हाँ, हर साल। ये सबसे ज़्यादा मुख्य मुद्दा है। हाँ, इसके बाद एक बात बताइए। और आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जो पार्षद है, वर्तमान के पार्षद थे, उन्होंने जो अभी वाल्मीकि आवास यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी में स्थित है, वहाँ की जनताओं से भी छलावा किया है, क्योंकि वहाँ के रहवासी को आज देख लीजिए, वहाँ रहना मुश्किल है, इतनी गंदगी है, नाली टूटी हुई है, सीवरेज के पानी बह रहे हैं, और तो और वहाँ से के निवासी से ढंग से बात भी नहीं करते, और वार्ड में भ्रमण भी करना बंद कर दिए हैं। अच्छा, आपके वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? मेरे वार्ड में मतदाता की संख्या है 17,492। कितना परसेंट वोट है यहाँ? ज़्यादा 10,000 नहीं, 55 से 60%। 10,000 बोल सकते हैं लगभग 10,000 तो नहीं, पिछले साल तो 8,000 के आसपास हुआ था। इस बार थोड़ा सा बढ़ा है, तो संभावना है, इसका संभावना हो सकता है कि ज़्यादा बढ़े। फील्ड वर्क और होमवर्क कितना है, मतलब आप स्वेच्छा से बताना चाहिए, कोई फोर्स नहीं है, कितना तक मतलब लगता है आपको कि इस बार का मेरा मेहनत इतना तक? मेरा व्यक्तिगत कि हमारा ये प्रयास है कि हम 70 वार्ड में सबसे ज़्यादा वोट से लीड करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा चीज़ बताना चाहेंगे? ऐसे तो लोग जानता है, जग जाहिर होता है कोई चीज़, आपका वार्ड में क्या चीज़ है क्या नहीं है वो दोनों पक्ष जानता है, तीनों पक्ष जानता है, चारों पक्ष जानता है। आपके मुखारबिन से ये बात सुनना चाहूँगा कि वीडियो पे बताइए मुझे कि कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है क्या आपको, जैसे कि मतलब
हमने कोई कंप्लेन किया, सामने से जाकर कंप्लेन करना चाह रहे हैं अपने पार्षद के सामने, तो उनका स्वागत कैसे होता है दरवाजे पे जो वोटर जाते हैं हेल्प लेने? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले वो जनता के बीच में जाएगा नहीं तो जनता उससे किस प्रकार की बात करेंगे। अगर जनता चल के जाए तो जनता चल के जाता है, उसका जवाब तो जनता से पूछे, नहीं आम जनता भी है। मैं जाऊँगा गली में आपका, अभी तो मैं आया हूँ, मैं आपका गली में भी घूमूंगा। हाँ, गली में घूमिए, वार्ड के एक एक व्यक्ति से आप पूछिए उसका कार्यकाल कैसा था। ठीक है, बने रहिए, 40 सेकंड हमको दीजिए। नमस्ते भैया, बताइए। इनके साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो व्यक्तिगत इशू है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्यों इनको जीत के आना चाहिए, क्यों खड़े हैं इनके साथ? धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी रही है, इसमें कोई शक नहीं। और आज हमारा पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, और निश्चित तौर पे इसको हमारे वार्ड वासियों को इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। जो लगातार विगत 5 वर्षों में हमारे वार्ड की जो हालत हुई है, आज माननीय मोतीलाल साहू जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं, 1 साल उनको हुआ है विधायक बने हुए, उन्होंने लगातार जितना काम विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था, उससे अधिक कार्य उन्होंने 1 साल में करके दिखाया है। वस्तुतः आप ये कहना चाहते हैं कि अगर विधायक मेरा हो तो पार्षद अगर मेरा रहेगा तो काम में तेजी आएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे वार्ड नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड के जो भी रहवासी हैं, इसको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हमारे पास में इससे पहले जो पार्षद घनश्याम छतरी जी कांग्रेस पार्टी से थे, और वो जोन के अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो पूरी तरह से निष्क्रिय थे, पूरी तरीके से निष्क्रिय थे। हमारे वार्ड की जनता में त्राही त्राही पानी तक की व्यवस्था वो नहीं दे पाए हैं। पानी तक? जी, भगत भैया जो है हमारे, इस समय पार्टी ने इनको अधिकृत रूप से इनको प्रत्याशी बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होता है। नहीं, एक चीज़ है, पिछले बार भी आप बीजेपी से लड़े थे ना? नहीं, बीजेपी से मैं दूसरे पार्टी से लगा था, जिसमें मैं जोगी कांग्रेस से लड़ा था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए भैया, मुझे एक बात बताइए कि आपका जो वार्ड है, आप लोग जैसे काम करते हैं, मतलब काम इन द सेंस कि पूरे दिन जो आपका दिनचर्या है, जैसे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर बैठ कर आपस में बात करते हैं, उस बेसिस पे इनसे भी पूछा हूँ, आप बता सकते हैं क्या, गेस कर सकते हैं क्या कि कितना वोट ग्रैब कर पाएंगे लगभग? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो रेशियो होने वाला है, कांग्रेस के पुराने पार्षद का 20% वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 80% वोट हमारे भगत भैया को मिलने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे हैं वो विगत 5 वर्षों में। विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, साफ़ सफाई, आज के समय में सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का महत्व रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें बात हो गई, रोड और पानी, ठीक है ना, हमने इस पर बात किया, और बदबू गंदगी पे बात किया, इसमें ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आपके वार्ड में वृद्धावस्थाओं में जो पड़े हुए हैं, जीवित हैं, किसी तरीके से जीवित हैं, मतलब 2 तरह का वृद्धावस्था होता है, एक कुंठित होता है और एक खुशहाल होता है। खुशहाल नहीं भी होता है तो एवरेज होता है कि मम्मी पापा बीमार हैं तो 2 रुपये का गोली ला के दे रहे हैं, काम चल रहा है। एक तरह का वैसा भी तबका होता है ना जो पूरी तरीके से बीमार रहते हैं। तो मेरा इशारा पेंशन की तरफ है। आपके वार्ड में वृद्ध जो पेंशन अवस्था होता है, उसका स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरी तरीके से निष्क्रिय पार्षद, पूरी तरीके से निष्क्रिय। इस मामले में भी ये वाला पायदान भी पिछड़ा हुआ है, हर तरह से पेंशन वाला पायदान भी पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के पार्षद, जोन अध्यक्ष सभी पूरी तरीके से असफल हुए हैं। आज वाले पायदान पे, पेंशन वाले पायदान हर तरह से विफल रहे हैं। यहाँ पर लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, राशन कार्ड के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं। लोग कहने को लोग कुछ भी बोलते हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफें करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, धरातल पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्य कागजों में होते हैं, लेकिन मैं हतप्रभ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिर स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय सरकार होता है, निकाय चुनाव इसलिए होता है, शहर का सरकार होता है, ठीक है। तो शहर का सरकार के पास जब संकट दूर नहीं होगा तो राष्ट्रपति भवन तो नहीं जाएगा वार्ड नंबर 2 की जनता। तो कोई ऐसा पायदान नहीं है सर जहाँ पे मतलब वहाँ पे काम हुआ हो? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों के साथ में अच्छे संबंध बनाकर उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, हमने अपने माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया है। निगम में हम डायरेक्ट जाते थे, वहाँ पे जाके फार्म लाकर राशन कार्ड बनवाना, या मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, या किसी को वृद्धावस्था पेंशन है वो दिलवाना, ये सारे कार्य हमारे कार्यकर्ता लगातार करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, सीधा ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। उनका कहना था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी तब तक हमारी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने अपने सिद्धांतों पर कार्य करती है। आज के समय में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका है, हर तरह से उखाड़ फेंका है। और निश्चित तौर पे हम 70 के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के महापौर को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक क्रियान्वयन और राजनीतिक जीवन के बारे में बात किया, आपका गए कुछ साल का भी जिक्र किया। अब मुझे ये बताइए कि इनसे सुनना चाहूँगा, और कोई भाई जुड़ेंगे तो जुड़िएगा, 2 मिनट के बाद आऊँगा। मुझे ये बताइए भैया कि ये जब चुनाव में नहीं होते हैं, चुनाव में तो इंसान 1-2 महीने होता है, बाकी के जो साल गुजरता है, 4.5 साल से ज़्यादा साल,
तो उसमें इनकी छवि क्या है, इनका जो सामाजिक जीवन है वो कैसा है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन होता है। हमारे यहाँ पे पार्टी में गहन मंथन के बाद में टिकट का वितरण होता है और जिसकी कसौटियों पे भगत राम हरवंश जी पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। अर्थात सामाजिक सरोकार है इनका। जी बिल्कुल। और जहाँ तक मैं जानता हूँ भगत भैया हमारे जो है एक छोटे तबके से आते हैं। छोटे तबके से आने के बावजूद इनके अंदर में समाज सेवा की जो भावना, समाज सेवा लगातार विगत 10 वर्षों से ये करते रहे हैं। पैसे के अभाव में भी, पैदल चलकर भी ये लगातार समाज सेवा के कार्य जो है बिल्कुल समर्पित रहे हैं। जन सेवा के कार्यों में इनकी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रही है। क्यों खड़े इनके साथ, क्या कहिएगा, क्या वजह है? मैं बात करता हूँ। मैं चलिए बताइए इनके साथ क्यों खड़े हैं? मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पिछला जो पार्षद है ना, वो सरकारी ज़मीन का इतना दुरुपयोग किया है कि सबको पूरा पता चल गया ये रिपोर्ट में आ रहा है। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। और जो इसका नाकामी है ना, एकदम बम की तरह फूटेगा। और देखना भगत भैया को ना एक अच्छे मार्जिन से उसको वोट मिलेगा। क्या जिक्र कर रहे हैं सरकारी जमीन का? कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। इनके छोटे वर्ग पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त। दिशा बदल लेते हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। अच्छा तुम बदल लो। देखिए आज इनका एक स्थानीय स्तर का मतलब कार्यालय का मीटिंग कह सकते हैं। ये आपका कार्यालय वाला जगह है, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सब इनको साथ दे रहे हैं, आप इनके साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हर किसी कार्यकर्ता के हाथ में एक ना एक कागज़ है और जिस कागज़ का मतलब है कि हर कोई अपना विभाग का काम कर रहा है, जिसको जो जिम्मेवारी है ईमानदारी से। तो ये ईमानदारी इनके साथ आपने विश्वास बना के रखा है। क्यों खड़े इनके साथ? उनके साथ इसलिए खड़े हैं कि हमको सहयोग देगा और हम उनको तन मन हर काम आपके पीड़ा को दूर करें। हाँ हमारी जो पीड़ा है गांव के, वो पीड़ा को दूर करेगा। इसलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखनलाल साहब। क्या है भैया? वो अपने यहाँ हाँ ठीक है, आते हैं। क्यों उनके साथ खड़े, क्या सपोर्ट कर रहे हैं उनको? उनमें ऐसा क्या बात है जो आप, जैसे हर इंसान, जैसे कहीं का भी चुनाव जब होता है ना तो जुड़ता है, किसी न किसी को पसंद करता है। आप इनको क्यों पसंद करते हैं? इस कारण से पसंद करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का है, हर काम को अच्छा तरीका से करता है भारतीय जनता पार्टी का। तो कांग्रेस का भी चुनाव है, वो पार्षद था, वो कुछ काम नहीं किया। निराश है पूरा जनता निराश है। इस कारण से काम अच्छा आगे बढ़ेगा। क्या है भैया, क्या अच्छा लगता है आपको? वार्ड नंबर 2 की जनता क्यों चुनना चाहिए इनको? वार्ड नंबर 2 की जनता को इनको इसलिए चुनना चाहिए। अभी तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे विधायक भी था, पार्षद भी था। आज आप हमारे निज निवास वाल्मीकि अम्बेडकर में जाके देख सकते हैं कि छत नीचे गिर रहा है, नालियाँ पूरी जाम पड़ी हैं, बारिश में पूरा पानी भर जाता है। मतलब घुटने घुटने तक पानी भरता है हमारे घरों में अंदर। ये तो निजी तौर पे देखा जाए तो जैसे सबका पीड़ा है, आपका भी पीड़ा होगा, इस दंश को झेलते होंगे। बिल्कुल। और यहाँ तक ये होता है कि अगर रात में बारिश होती है तो रात भर हम लोग घर से पानी फेंकते हैं बाहर, सोने को भी नहीं मिलता है। और हमारे घरों के पीछे नालियाँ इतनी जाम में, पूरा सीपेज है, पाइप फूटे हुए हैं। भाई साहब एक बात बताइए, स्थानीय सरकार को लोग वोट क्यों देते हैं, क्यों जितवाते हैं? पानी में सोने के लिए, मच्छर कटवाने के लिए, बदबू में रहने के लिए, गटर में डूब के मरने के लिए, कहीं कहीं तो ढक्कन खुलता है तो मर भी जाते हैं लोग एक्सीडेंट करके। तो क्यों चुनते हैं स्थानीय सरकार को लोग? वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी परेशानियों को दूर कर सके, हमारे वार्ड को सुंदर बना सके, नालियों का काम हो सके, रोड का काम हो सके, बिजली का काम हो सके। वार्ड का काम करवाने के लिए प्रधानमंत्री को तो फोन नहीं कि मोदी जी तो नहीं आएंगे वार्ड ठीक करने? बिल्कुल हमारे पार्षद ही आएंगे ना सबसे पहले। तो जो हमारे वार्ड के पार्षद है वही हमारी जो भी समस्या है वो दूर करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ कोई समस्या दूर नहीं हुई। 5 साल हो गए हमारे कांग्रेस के पार्षद को, एक भी काम नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि सबसे पहले अगर ये जीत के आते हैं तो आप क्या इच्छा जाहिर कीजिएगा कि सबसे पहले क्या ठीक करवाना चाहेंगे सर? सबसे पहले अगर ये जीत के आते हैं तो जो हमारे यहाँ जर्जर हो गए मकान और जो नालियों का काम पड़ा हुआ है, हाउसिंग बोर्ड वाला मकान, हाउसिंग बोर्ड वाला नहीं है, गवर्नमेंट निजी अच्छा किया हुआ है। हाँ, ये आवास हमको मिला था और इतना जर्जर हो चुका है ये कि अगर जोर से वहाँ डीजे भी बजा दिया ना 2-3 दीवारें गिर जाएंगी। ये समझिए कि वहाँ जिंदगी बेच के जी रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं वो सुबह उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे नहीं मालूम, कौन सी बिल्डिंग कब गिर जाए। इस हाल में क्या कह रहे हैं आप? इतनी कंडीशन बेकार है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मैं जाऊंगा वहाँ पर, लोग जिक्र कर रहे हैं। अगर वाकई में वो चीज़ सच है तो वास्तव में इसमें कोई संशय नहीं कि आपका वार्ड रो रहा है। क्योंकि जितने लोगों ने जैसे तरीके भैया ने ऐसा बताया कि घर ऐसा है कि घर गिर जाएगा, बता के नहीं गिरेगा, अचानक से गिर जाएगा। तो 5 साल तो लंबा समय होता है, उसको कब का ठीक कर लिया था। यानी सारा खेल सर, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं हर एक नेता के लिए बोलता हूँ कि सारा खेल नीयत का है ना सर। मेरा अगर नीयत ठीक हो गया तो मेरा वार्ड ठीक हो गया। सही है कि नहीं है, कि गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आप जीतिए और आप अपना काम अच्छे से कीजिए। चलते चलते 1-2 सवाल ले लेता हूँ औपचारिकता के तौर पे। मुझे ये बताइए कि बेटियों के लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ, बेटियों के लिए मैं ज़रूर सोचा हूँ। आज जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ एक तो किसी प्रकार का स्कूल नहीं है, रोड भी रोड के बाजू है। एक तो सबसे पहले अगर 2-4 उधर बेटियाँ हैं, अगर स्कूल दूरी होने की वजह से न तो वहाँ स्कूल में जा पा रहे हैं, न तो वहाँ आंगनबाड़ी है।
लेकिन उसको तो करीब लाया जा सकता है ना बेटियों के लिए। हाँ, करीब लाया जा सकता है, लेकिन कार्य नीति सही रहेगा तब न ला जा सकता है। वो तो पार्षद और जो पूर्व विधायक थे वो तो इतना निष्क्रिय थे, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज हमारे ग्रामीण के विधायक 1 साल नहीं हुआ है, आज जितना विकास कार्य किए हैं वो 10 साल में, जो पूर्व के विधायक है 10 साल में कार्य नहीं किए हैं जितना हमारे 1 साल के विधायक माननीय मोतीलाल साहू ने 1 साल में जो किए हैं। वार्ड नंबर 2 की जनता से आप किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहिए, मुझसे नहीं, कि उनको इन पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए इस बार? देखिए, वार्ड नंबर 2 की जनता से कोई भी बातों को छुपाया नहीं जा सकता है। ना छुपेगा, ये छुपता ही नहीं। लगातार इन विगत 5 वर्षों में लगातार परेशानियों का सामना किए हैं और भगत राम हरवंश जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और वार्ड नंबर 2 के रहवासियों के लिए एक समाज सेवी के रूप में उभर कर आए हैं। और मैं वार्ड के पूरे सारे के सारे वार्डवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि भगत राम हरवंश जी को आप लोग दोबारा से इस बार जिताएं उनको। पिछली बार कुछ कारणों से रह गए थे। बहुत साफ़ सुथरी छवि के, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर मैं वार्ड के सभी वासियों को इस चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी सारी कसौटियों पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी खरी उतरने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक योद्धा पूरी तरीके से समर्पित है, जनसेवा के लिए समर्पित है। और जो भी लोग यहाँ देखेंगे वार्ड के अगर लोग, तो वो मुझे जानते हैं कि लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार विगत 5 वर्षों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी परेशानियों से हम लगातार जूझे हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत कोटि प्रणाम करता हूँ और हमसे जुड़े रहिए। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कि मैं अगले 20 तारीख तक इस लोकतंत्र पर्व में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ जो आपके इलाके में मनाया जा रहा है। तो हम इस आशा के साथ आपके पास से विदा लेंगे कि जब हम आपके पास दोबारा आए तो इसी हर्षोल्लास के साथ आप जुड़िए मेरे साथ। और संदेश और आपके स्तंभ के माध्यम से देना चाहूँगा। मैं वार्ड नंबर 2 के समस्त जनताओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि आपने हमारे पूर्व के पार्षद जिसके निष्क्रियता वो आप देख चुके हैं। यहाँ मान के चल सरकारें भी उसकी थी, महापौर भी उसके थे, पार्षद भी था और जोन अध्यक्ष थे। आज उन्होंने इतने सारे पद में रहते हुए जो समस्त 70 वार्ड और ख़ासकर मैं ये बोलना चाहूँगा जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर वह पार्षद बने थे, जोन अध्यक्ष बने थे, उस क्षेत्र में इतना बदहाली की स्थिति में छोड़े हैं जिसका जवाब यहाँ के जनता देंगे। और मैं आपके स्तंभ के माध्यम से समस्त यहाँ के वार्डवासियों से एक वचन देता हूँ कि मैं यहाँ की जितने भी मूलभूत सुविधा है उसको पूरा करूँगा, क्योंकि आज आपको मालूम है देश में भी भारतीय जनता की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता की सरकार है और हम लोग इतने अस्वस्थ हैं कि हमारे यहाँ के महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ पार्षद भी स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के होने वाला है। और हम लोग 70 वार्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मत से जीत के एक इतिहास खड़ा करेंगे, हमारा प्रयास है। और आप लोग भी ऐसे साफ सुथरा व्यक्ति को आप निर्वाचित कीजिए जो आपके हर दुख सुख में अपना दुख सुख समझे।